मानसून सत्र के चौथे दिन भाजपा के हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली। संसद के हलवे पर हर गुजरते दिन के साथ राजनीति तेज होती जा रही है। लोकसभा में इस मुद्दे पर हंगामा जारी है। बता दें कि इसकी शुरुआत सोमवार 29 जुलाई को तब हुई जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाथ में एक पोस्टर दिखा। हालांकि राहुल गांधी को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यह पोस्टर दिखाने की अनुमति नहीं दी। राहुल गांधी के हाथ में जो पोस्टर लिया हुआ था वो हलवा सेरेमनी का था। राहुल गांधी ने कहा कि हलवा सेरेमनी के दौरान एक भी आदिवासी, ओबीसी या दलित अफसर नहीं दिख रहा। केंद्र पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आप तो हलवा खा रहे हैं लेकिन बाकी देश के लोग को ये नहीं मिल रहा। बस यहीं से हलवे पर राजनीति शुरू हो गई। इसका जवाब अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल के सांसद अनुराग ठाकुर ने दिया है। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने और आज के दिन क्या रहेगा सांसद का माहौल। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपको यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीकी से सटीक विश्लेषण भी करते हैं। बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने 30 जुलाई को राहुल गांधी के वार पर पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने पूछा कि मैं पूछना चाहता हूं कि हलवा किसको मिला, राहुल जी बताइए। इस दौरान बीजेपी सांसद पीछे से कहते रहे। कांग्रेस ने अनुराग ठाकुर से पूछा कि राहुल गांधी जी हलवा मीठा था या फीका। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने मंगलवार 30 जुलाई को लोकसभा में जातिगत जनगणना मुद्दे पर भाषण दिया। इस दौरान वो बोले कि जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। राहुल गांधी इसके बाद खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जितना अपमान करना चाहते हैं खुशी से करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान की आलोचना की। अखिलेश यादव ने पूछा कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बीच अग्निवीर योजना पर भी नोकझोंक हुई। अखिलेश यादव जब अग्निवीर पर भाषण दे रहे थे तो उसी समय बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर उन्हें टोकने लगे। अखिलेश यादव ने कहा कि आप खड़े होकर ये कह दीजिए कि अग्निवीर योजना अच्छी है और मैं बैठ जाता हूं। अखिलेश के वार के बाद अनुराग ठाकुर बोले कि मैं हिमाचल से आता हूं जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता देश को दिया और कारगिल युद्ध में सबसे ज्यादा परमवीर विजेता दिए। वन रैंक वन पेंशन की जो मांग लंबे समय से उठ रही थी वो नरेंद्र मोदी सरकार ने ही पूरी की। वो बोले कि अग्निवीर योजना में 100% नौकरी की गारंटी है और ये रहेगी। अनुराग ठाकुर के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं और कई परमवीर चक्र विजेताओं के नाम भी गिना सकता हूं। अखिलेश के वार पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि ये तो सिर्फ मिलिट्री स्कूल गए हैं, टेरिटोरियल आर्मी 124 सिख बटालियन में मैं कैप्टन हूँ। अखिलेश जी ज्ञान मत दीजिए, राहुल गांधी के साथ बैठकर अफवाह फैलाना भी मत सीखिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो एक्सीडेंटल हिंदू है उनका महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपने कमल को भी बुरा दिखाने की कोशिश की है। वो बोले कि आपने कमल का अपमान नहीं बल्कि भगवान शिव और बुद्ध का अपमान किया है। आप हमें बुरा भला कह रहे हैं लेकिन जनता ने भी हमें तीसरी बार चुना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी मंगलवार को हलवा सेरेमनी का जिक्र किया और राहुल गांधी पर निशाना साधा। वित्त मंत्री ने पूछा कि ये कब से फोटो इवेंट बन गया। उन्होंने कहा कि हलवा सेरेमनी तो तब से चली आ रही है जब से मिंटो रोड पर बजट के पेपर छपा करते थे। वित्त मंत्री बोली कि तब बजट बनाने में शामिल लोगों को बेसमेंट में रखा जाता था। बजट शुरू होने के पहले हलवा यही कर्मचारी बनाते थे और यही भारतीय परंपरा है। रायबरेली से सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मेरा जितना अपमान करना है कर लीजिए लेकिन जातिगत जनगणना होकर रहेगी। अखिलेश यादव ने सभापति से कहा कि वो यानी अनुराग ठाकुर मंत्री रहे हैं, वो बड़े नेता हैं, बड़ी बात कर रहे हैं, दुर्योधन शकुनी तक ले आए। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? तुम पूछ के दिखाओ जाति कैसे पूछती जाती। अखिलेश ने कहा कि आप जाति नहीं पूछ सकते। ये बात तय है कि अनुराग ठाकुर के जवाब के बाद विपक्ष भी चुप नहीं बैठेगा और आज इस मुद्दे पर संसद में काफी गर्म माहौल रहने वाला है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।